सारे रिलीजन एक समान नहीं होते, सारे धर्म एक समान नहीं होते। ये बहुत बड़ा एक मिथ्या वाक्य है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सच्चाई ये है, मजहब ही सिखाता आपस में बैर रखना। और दूसरा एक एग्जांपल देता हूं यहाँ, चूंकि यंग जनरेशन बहुत बैठी है तो वो साइंटिफिकली चीज़ों को देखते हैं। सारे पेड़ एक समान होते हैं क्या? जोर से बताइए। सारे पेड़ों के फल एक समान होते हैं क्या? सारी नदियों में एक बराबर पानी होता है क्या? सभी नदियों के पानी का पीएच वैल्यू एक समान होता है क्या? सारे पहाड़ों की हाइट एक बराबर है क्या? सारे पहाड़ों में एक जैसे खनिज मिलते हैं क्या? सारे पेड़ एक समान नहीं होते, सारे फल एक समान नहीं होते, सारे पशु एक समान नहीं होते, सारे पक्षी एक समान नहीं होते, सारे पहाड़ एक समान नहीं, सारी नदियां एक समान नहीं, सारे जीव जंतु एक समान नहीं। अच्छा, सारे जज एक समान होते हैं क्या? जोर से बोलो। सारे डॉक्टर एक समान होते हैं क्या? सारे प्रोफेसर एक समान होते हैं क्या? सारे साइंटिस्ट एक समान होते हैं क्या? सारे कथावाचक नहीं, अलग अलग है। माँ के पेट से पैदा हुए जुड़वा बच्चे एक समान होते हैं क्या? नहीं। जब कुछ आपकी उंगलियां एक समान है क्या? आपकी दोनों आंखें एक समान है क्या? आपके नाक के दोनों होल एक बराबर है क्या? नहीं। नाक के देख लो, माइक्रोन का डिफरेंस मिलेगा। जब कुछ भी एक समान नहीं है तो इंडिविजुअल्स के द्वारा, इंसानों के द्वारा शुरू किया गया रिलीजन एक समान कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए सारी किताबों में एक बात नहीं लिखी हुई। जब एक बात नहीं लिखी हुई तो फिर सारे रिलीजन एक समान नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इन विषयों पे मुझे लगता है आप लोगों को चिंतन करना चाहिए, लिखना चाहिए। सोशल मीडिया का उपयोग कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाए, दिखा। पर्याप्त मात्रा में करते हैं। ऐसे विषयों को आपको अपने सोशल मीडिया पे लिखना चाहिए। इस पे शास्त्रार्थ होना चाहिए, शास्त्रार्थ की परंपरा रही। हमारे देश में धर्म और रिलीजन का एक डिफरेंस और बताता हूं आपको। हमारे देश में सदियों से शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। वेदों पे शास्त्रार्थ, उपनिषदों पे शास्त्रार्थ, पुराणों पे शास्त्रार्थ, भगवद गीता पे शास्त्रार्थ, रामचरितमानस पे शास्त्रार्थ। इसमें एक चौपाई लिखी है, ढोल गंवार शूद्र पसनारी। आज तक शास्त्रार्थ होता ही जा रहा है। राइट। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो के आविष्कार के बारे में तुम्हें पढ़ाया गया सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में, लेकिन यह नहीं पढ़ाया गया कि गैलीलियो का अंत कैसे हुआ। तो क्रिश्चियनिटी में यह मानना है कि पृथ्वी स्थिर है। गैलीलियो साइंटिस्ट हो गए, बोले नहीं जी, तुम्हारा कॉन्सेप्ट गलत है, पृथ्वी स्थिर नहीं, पृथ्वी तो घूम रही है। क्रिश्चियनिटी में मानना था कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। गैलीलियो समझदार हो गए, बोले ना, तुम जो बात कर रहे हो तुम तो गलत कर रहे हो, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। मानना यह था कि पृथ्वी चपटी है। गैलीलियो का नहीं, पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी क्या है? गोल। इतना इनटॉलरेंस है कि गैलीलियो को जिंदगी भर के लिए काली कोठरी में डाल दिया। गैलीलियो जैसे ग्रेट साइंटिस्ट, बेचारा वो शुगर से, डायबिटीज से, भगवान जाने कितनी बीमारियां हो गई, उसको आंख में अंधा हो गया, वो मर गया। आज तक हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, भगवत गीता की चौपाई पे, श्लोक पे सवाल उठाने वाले को किसी को जिंदगी भर जेल में डाला गया क्या? जोर से बताओ। क्योंकि हम तो शास्त्रार्थ को मानते हैं, हम हर चीज को वैज्ञानिक कसौटी पे चेक करते हैं। ये डिफरेंस है धर्म और रिलीजन का। तो धर्म आपको टॉलरेंस सिखाता है और रिलीजन आपको इनटॉलरेंट बनाता है। धर्म आपको सब एक समान है, सब एक समान, और रिलीजन आपको क्या करता है? सब एक समान नहीं। मैं सबरीमाला में बहस कर रहा था। जो लोग सोशल मीडिया में होंगे शायद उनको पता भी होगा, देखा भी होगा। तो मैंने 9 जजों की बेंच बैठी थी, तो मैंने उनको बताया सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है यतो धर्मस्ततो जय, और हाई कोर्ट का ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते। हाई कोर्ट क्या कह रहा है? सत्यमेव जयते। और सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? यतो धर्मस्ततो। अब सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, हाई कोर्ट बड़ा है, तो धर्म बड़ा हुआ कि सत्य बड़ा हुआ? जोर से बताइए। धर्म। सत्य से भी ऊपर क्या है? धर्म। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो सवाल यह है कि ये धर्म की जय होगी कैसे? धर्म की जय तब होगी जब भारत में रिलीजियस टीचिंग बंद होगी, मजहबी तालीम बंद होगी और धार्मिक शिक्षा बढ़ेगी। मदरसों में मजहबी तालीम होती है और गुरुकुल में क्या होती है? धार्मिक शिक्षा। इसलिए अगर आप गूगल करिएगा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, तो आपको 60 आतंकवादी संगठनों का नाम मिलेगा। वो जो 60 आतंकवादी संगठन है, उसमें से एक भी आतंकवादी संगठन भगवत गीता पढ़ के नहीं बना है, रामायण पढ़ के नहीं बना, आगम पढ़ के नहीं बना, त्रिपिटक पढ़ के नहीं बना, वेद उपनिषद पढ़ के नहीं बना।
और जब डेजिनेटेड टेररिस्ट ग्रुप आप ढूंढेंगे आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ के ये आतंकवादी संगठन बना। बहुत साफ साफ अंतर समझ में आ जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन। तो धर्म कैसे बढ़ेगा? धर्म तब बढ़ेगा धर्म की शिक्षा हो, धार्मिक केंद्र खुले। अब कुछ लोग कहते हैं भाई मंदिर मस्जिद एक समान नहीं, एक समान नहीं है, क्योंकि मंदिर में वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता है, नारी तू नारायणी सिखाया जाता है, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सिखाया जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सिखाया जाता है, सर्व मंगल मांगल्य सिखाया जाता है। चर्च में और मदरसे में और मस्जिद में ये बात नहीं सिखाई जाती, अंतर है दोनों। हम कभी नहीं कहते हिंदुओं की जय हो, बोलते हैं क्या? गैर हिंदुओं का नाश हो, बोलते हैं क्या? हिंदुओं में सद्भावना हो, बोलते हैं क्या? हिंदुओं का कल्याण हो, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, दूसरी तरफ ऐसा बोला जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन। तो धर्म तब बढ़ेगा जब अधर्म का नाश होगा। और अधर्म का नाश कैसे होगा? अधर्म का नाश किसको करना है? शासन को, सांसद को, विधायक को, मंत्री को, जज को, हवलदार को, थानेदार को, कलेक्टर को, कप्तान को, तहसीलदार को, पेशकार को। अब जिस हिसाब से अधर्म फैला हुआ है, इसको देख के समझ में आ रहा है कि अधर्म का नाश करने वाले अधर्म का नाश नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं वो अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अदरवाइज ऐसी कौन सी भारत की समस्या है जिसका समाधान नहीं हो सकता? कल्पना कर, आप एक बार सोचना, अभी मेरे जाने के बाद आप लोग चिंतन करना, भारत की ऐसी कौन सी समस्या है जो पूरी दुनिया में है, और भारत की ऐसी कौन सी समस्या है जो लाइलाज है। जिन समस्याओं से हम परेशान हैं उसमें से बहुत सारी समस्याएं चीन में नहीं है, जिनसे हम परेशान हैं बहुत सारी समस्याएं जापान में नहीं है, हम जिनसे परेशान हैं बहुत सारी समस्याएं सिंगापुर में नहीं है, हम जिनसे परेशान हैं बहुत सारी समस्याएं जो है वो अमेरिका में नहीं है। इसका मतलब समस्याएं तो लाइलाज नहीं है, और समस्याएं विश्वव्यापी भी नहीं है। और समस्या इसलिए खत्म नहीं हो रही है क्योंकि हमारे देश में समस्या पे चर्चा हो रही है, मूल कारण स्थायी समाधान पे चर्चा ही नहीं हो रही। जैसे एग्जाम्पल, आपको लेटेस्ट एग्जाम्पल देता हूं। दिल्ली में धरना चल रहा है, क्या का चल रहा है? नीट का, नीट पेपर लीक, राइट। अब नीट पेपर लीक पे धरना हो रहा है, 20 दिन से धरना चल रहा है, अनशन भी हो रहा है, लेकिन बस ये हो रहा है कि पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ। मतलब ये कहने को हम कहें कि जी हमें डायबिटीज हो गई, डायबिटीज हो गई, डायबिटीज हो गई। डायबिटीज की बात करने से डायबिटीज तो खत्म नहीं होगी, खत्म तब होगी जब उसकी देखा जाएगा डायबिटीज आई किधर से। अगर राशन के जरिए आई है तो राशन रोकना पड़ेगा, मिठाई के जरिए आई है तो मिठाई रोकना पड़ेगा, जिधर से आई है डायबिटीज पहले वो रास्ता बंद करना पड़ेगा ना। अब हो रहा है खूब तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, गांधीवादी, नेहरूवादी, समाजवादी, लोहियावादी, अंबेडकरवादी, पेरिया, सब लोग धरना धरना धरना। कई बार ऐसे लगता है कि भारत धरनों का देश हो गया है, यहां धरना ही धरना चलता रहता है। तो जब ये नीट पेपर लीक हुआ तो मैंने अपने लीगल टीम को बोला, हमने कहा इसके ऊपर रिसर्च करो क्या चल रहा है दुनिया में। तो पता चला कि जितने एग्जाम भारत में होते हैं इतने ये सारे एग्जाम चीन में भी होते हैं। हमने चीन से इसलिए तुलना किया, हमने कहा छोटे देशों से तुलना क्यों करना, चीन से तुलना करो, क्योंकि जितनी हमारी जनसंख्या उतनी चीन की जनसंख्या, और जितना हमारा क्षेत्रफल उससे 3 गुना चीन का क्षेत्रफल, तो चीन से तुलना कर लेते हैं। तो पिछले 25 साल में चीन में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि चीन में भी मेडिकल का पेपर होता है, इंजीनियरिंग का पेपर होता है, लॉ का पेपर होता है, बैंक, रेलवे, जो कुछ यहां होता है वहां भी होता है। तो फिर मैंने कहा काम करो, चीन का कानून निकालो और अपना कानून निकालो, दोनों को कंपेयर करके देखो, इधर अधर्म क्यों चल रहा है, उधर अधर्म का नाश क्यों हो गया। भाई पेपर लीक तो धर्म है ना, हमारे यहां अधर्म क्यों हो रहा है और हमारे यहां कितना धर्म हो रहा है। मैंने लिस्ट निकलवाई, पिछले 10 वर्षों में 25 बार पेपर लीक हो गया, पिछले 10 साल में। उससे पहले मैं नहीं गया, मैंने कहा पहले चूंकि पिछले 10 वर्ष में ज्यादा बेटर आ जाएगा क्या परफॉर्मेंस है। 10 साल में 25 बार पेपर लीक हुआ, उसमें 10वीं का पेपर लीक हुआ, 12वीं का हुआ, सीबीएसई बोर्ड हुआ, जेई का पेपर लीक हुआ, नीट का 2024 में हुआ था, फिर 2000 फिर से हो गया, दोबारा हो गया, रेलवे का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्जाम कंडक्ट कर रही है वो पेपर भी लीक हो रहा है, राज्य सरकारें जो एग्जाम कंडक्ट कर रही है वो पेपर भी लीक हो रहा है। पिछले 10 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उस पेपर लीक से 1 करोड़ 1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, और जो राज्य सरकारों का जो पेपर लीक हुआ है उससे 1.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए।
तो टोटल 2,51,00,000 लोगों को इससे परेशानी हुई पेपर लीक से, और 10 साल से हो रहा, फिर कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि धरना होता है, बस धरने के आगे बात ही नहीं बनती।